समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल, स्ट्रॉन्ग फोकस, डेडिकेशन, उसके साथ कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड खुद के ऊपर बिलीव, यही इंसान को सफल बनाता है। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस सेशन में। और आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के अचीवर्स तुफैल अहमद जी से और जानेंगे उनके सफलता का राज कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी। तो तुफैल, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड तुफैल, आपका जो इतना अच्छा रिजल्ट आया है सीएसआर नेट में, तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू आईफास प्लेटफॉर्म सर। यस, एंड हम सब बहुत खुश है कि तुफैल अहमद ये हमारे इमोशन बैच के स्टूडेंट है। उन्होंने पूरी प्रिपरेशन जो है वो लाइव बैच को ज्वाइन करके एग्जाम मैपिंग, अंतिम वार, जेआरएफ एक्सप्रेस के सेशन से किए। एंड तुफैल के गेट का भी एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है, सेट का भी एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है और सीएसआर एग्जाम भी क्वालिफाई हो चुका है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन तुफैल। शुक्रिया सर, थैंक यू यस, सो मच। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ तुफैल अहमद। इन्होंने एमएससी जूलॉजी की हुई है 2018, और 2018 से वो लाइव बैच से ही सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं, इमोशन बैच से या हमारे एग्जाम मैपिंग से सीरीज से। तो सबसे पहले तुफैल, आप हमें ये बताइए कि आपको आईएफएस के प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता चला। एक्चुअली ड्यूरिंग माई पीजी डेज जो मेरे सीनियर्स थे सर, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया आईफास प्लेटफॉर्म के बारे में, क्योंकि कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो जिन्होंने एक्चुअली जोधपुर में ही कोचिंग की थी। तो कुछ बंदे ऐसे भी थे जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। सर उन्होंने एक आईफास के बारे में मुझे बताया, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी आईफास ज्वाइन करना चाहिए था। लेकिन 2019 में अनफॉर्चुनेटली एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जो हुआ था, उसकी वजह से मैं सर नहीं कर पाया ज्वाइन आईफास। लेकिन मैंने इमोशन बैच फिर स्टार्ट किया था सर। इट वाज वेरी टफ फॉर मी सर। और मैंने इमोशन बैच से ही सर पहले जेके सेट किया क्वालिफाई, जो गेट का एग्जाम किया क्वालिफाई, और उसके बाद आज सर मैंने नेट भी क्वालिफाई किया है। यस, तो फिर जैसे हम देखते हैं कि जैसे आपने इमोशन बैच को ज्वाइन किया, उससे प्रिपरेशन किया, तो क्या इमोशन बैच से अगर आप कंसिस्टेंटली अगर अच्छे से लेक्चर्स को करें और इमोशन बैच को ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई करें, तो क्या एग्जाम्स क्वालिफाई हो सकते हैं हमारे जो सर बाकी एग्जाम स्टूडेंट कर रहे हैं इमोशन बैच, तो सर उनके लिए? एग्जाम एग्जाम सर क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इमोशन बैच में सर इतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब में, खासकर आईफास में तो सर बात ही कुछ अलग है सर। हम्म। मैंने इमोशन बैच के लेक्चर्स अटेंड कर करके नोट्स बनाए सर, शॉर्ट नोट्स। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ आईफास का प्लेटफॉर्म ऐसा था कि जिन्होंने हमेशा हमें सर मोटिवेट किया है। इमोशन बैच में 5 बजे से 6 बजे तक कभी प्रियांशु सर आते थे, कभी हम्म। सर विशाल सर आते थे आप, हम्म। या कभी खुद केसी सर आते थे। तो सर हम्म। मैं कोई लेक्चर शायद स्किप नहीं करता था, मैं लैब जाता यस। था, यहाँ से वहां से 1-2 घंटे निकाल के सर हम्म। सारे जो भी लेक्चर्स होते थे सर वो अटेंड करके शॉर्ट नोट्स बनाता था। वाओ। सर इमोशन बैच की बात ही कुछ अलग है, इमोशन बैच इज बेस्ट सर। सर वहाँ पे यस। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, सर वो उसमें आते हैं सर। वो आईफास बेस्ट कंटेंट सर प्रोवाइड करता है हम्म। उसमें भी। तो फिर जैसे इमोशन बैच से आपने प्रिपरेशन की, तो क्या आपने भी नोट्स बनाए थे क्या सारे? यस सर, मैंने ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं 3 साल से इमोशन बैच अटेंड कर रहा हूँ सर, मैंने सारे नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। जो भी आप पढ़ाते थे, आप जो भी स्ट्रेटजी बोलते थे, तो सर मैंने वही अप्लाई किया है। और मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था सर, चाहे वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करे, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी की बात करे, या बायोकेमिस्ट्री या सेल बायोलॉजी। सर मैं हम्म। शॉर्ट नोट्स बनाता था, पहले स्क्रीनशॉट्स लेता था पहले, और उसके बाद सर शॉर्ट नोट्स बनाता। और कभी कभार सर मैं वीडियो डाउनलोड ही करता था और रिपीटली सर हम्म। देखता था। तो पहले मैं बुक्स कंसल्ट करता था, लेकिन सर लास्ट में मैंने देखा कि कंटेंट लगभग सेम ही है सर, उससे हम्म। अच्छा कंटेंट आप प्रोवाइड करते थे सर। उसके बाद तो फिर मैंने बुक्स जो है पहले पढ़ी थी सर, फिर मैं सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखता था और नोट्स सर बनाता था। हम्म। और जैसे तुपेल, हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के लिए होते हैं रिविजन्स और बार बार रिवीजन। तो आपने ऐसा किस तरह से स्ट्रेटजी यूज की थी, रिवीजन स्ट्रेटजी, कि जिस वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? सर रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे।
हम्म, जो सपोज डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करेंगे हम, डेवलपमेंटल बायोलॉजी इतनी वास्ट है सर, या सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस है सीएसआईआर का सर। हम्म, लेकिन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, लगभग 10 पेज 12 पेज या ज्यादा से ज्यादा 15 पेजेस में बनाता था हर किसी यूनिट के। हम्म, और वो एग्जाम से पहले मैं रिवाइज करके जाता था। मैं दिन में, वो इतने शॉर्ट नोट्स होते थे, मैं दिन में 5-6 बार ही वो रिवाइज एक एक मतलब यूनिट करता था। हम्म, सर इससे लगा मुझे कि ये मतलब शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस कितनी अच्छी है सर। आप हम्म, लेक्चर्स में बोलते थे खुद ही कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, और वहां से मैं स्क्रीनशॉट्स भी लास्ट में देखता था सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऐसे लास्ट में आता था सर, वो जो आप सीरीज देते थे, टेस्ट सीरीज। और हम्म, उसके अलावा मैंने आईफा से एक क्वेश्चन बैंक लिया था, उससे मैं भी सर प्रैक्टिस करता था। और जो लास्ट में वो एग्जाम मैपिंग होती थी सर, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट होता था हम्म। सर। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि सर आज मेरा क्वालिफाई हो गए। यस, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आते थे लास्ट में जो आप सर, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस उसके लिए वो टेस्ट सीरीज हाँ, आप सर देते सीरीज थे। आती थी, हाँ, टेस्ट सीरीज आती थी। बिल्कुल सर। बिल्कुल हम्म, सर, एक तो वो सर, दूसरा मैंने क्वेश्चन बैंक ही लिया था, वो हम्म, आप जो सर प्रोवाइड करते हाँ, हैं, उसे मैंने पीवाईक्यू आईफा वाला। से मंगवाई थी। पीवाई हम्म, के वाला, बिल्कुल सर। तो उन सब का फायदा हुआ फाइनल एग्जाम में? बिल्कुल सर, कुछ क्वेश्चंस तो सेट में, कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे सर, जेके सेट जो हम्म, लास्ट ईयर हुआ था। और क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होते थे कि इंसान का ये जो ना कंसेप्ट और कॉन्फिडेंस सर बहुत बिल्ट होती थी उससे। और हम्म, लास्ट में मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर जो यहाँ पे जेके सेट का क्वेश्चन आया था, 5-6 क्वेश्चन डायरेक्टली डेवलपमेंटल बायोलॉजी उसी से आया था सर, जैसे आई पास हम्म। में ही पेपर निकाला था सर। उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली, और मैंने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको मैंने सर वो रिकमेंड किया था फिर। यस। और तो फिर जैसे हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या एग्जाम भी दे रहे हैं, सीएसआर नेट का आपने एग्जाम दिया, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में भी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करने के लिए टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकल होता है कि आप यस कैसे सर। टाइम मैनेज करते हैं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस कैसे किया? सर टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दी थी सर, वहां पे बिल्कुल आप लोगों ने जो क्वेश्चंस फ्रेम किए होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी, मैं ऐसे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, मैं हम्म, उस वैसे सीखता था कि ये टाइम मैनेजमेंट भी मैं कैसे टाइम मैनेज करूं, क्योंकि पार्ट सी तो हम्म, बहुत लेंथी है। फिर पार्ट बी और पार्ट ए, सर मैं पहले पार्ट सी करता था, उससे फिर पार्ट सी से आगे पार्ट बी करता था, फिर लास्ट में आधा घंटा बचता था सर, उसमें वो पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन सर मैं अटेम्प्ट करता था। हम्म। और जैसे हम देखते हैं तुफेल की, जब आप प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन करते समय भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत बार सर स्टार्टिंग में आप जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ी दिक्कत आती है, डिफिकल्ट यस लगते हैं सर। क्वेश्चन। सीएसआर यस सर। तो यस सीएसआर के तो क्वेश्चन इतने डरावने होते हैं कि अप्लाइड क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, बिल्कुल पेडिग्रीज सर। और बैंड पैटर्न के क्वेश्चन। तो आपको पहले देख के डर नहीं लगा था कि ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व होंगे क्या? सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, सपोज डेवलपमेंटल बायोलॉजी में वो अप्लाइड क्वेश्चन थे सर। सर मैं हाँ, कंफ्यूज होता था कि शायद एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चंस आते थे, लेकिन सर उनकी लेवल आप लोगों ने ऐसी बनाई होती है कि फिर क्वेश्चन वो नहीं आते सर। उससे इंसान का ये फायदा होता है कि क्वेश्चन उससे डाउन ग्रेड के आते हैं हाँ, वहां हाँ, पे, हाँ। लेकिन आप एक्चुअली स्टूडेंट्स का माइंड सेटअप ऐसा तैयार करते हो कि फिर वो डिफिकल्ट नहीं लगते एग्जाम सेंटर में सर। हम्म, यस। और जैसे तुफेल हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रिपरेशन करते समय एग्जाम्स में भी आपको सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन होता है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट देता है। तो सर आपने सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की थी कि सी पार्ट में कौन सर से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, बी में कौन से सिलेक्ट करने हैं? बिल्कुल सर। सर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करेंगे, वो भी सर जो टेस्ट सीरीज में हमें मिलता था, टेस्ट सीरीज में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होते थे सर। हम्म, उसके बाद जो स्ट्रेटजी आईपास अपने प्लेटफॉर्म पे बोलती है कि कौन से क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने, ऐसे क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होती है सर, मैं पहले वो रूल आउट करता था, हाँ, क्योंकि जो मैंने पढ़ा नहीं होता मैं उन क्वेश्चंस को छेड़ता तक नहीं था यस, सर। उसमें आराम से इंसान को मिलते हैं 25 क्वेश्चन, तो ऐसे होते हैं जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए होते हैं सर। हम्म, सिर्फ वहां पे फिर ऑप्शंस ऐसे मतलब रिशफल हुए होते हैं, बाकी सर बिल्कुल ऐसा कंटेंट होता है कि इंसान आराम से 25 क्वेश्चन पार्ट सी में अटेम्प्ट कर सकता है सर। यस। और उसके साथ जैसे हम ये देखें तुफेल, तो तुफेल अब हम करते हैं रैपिड फायर राउंड। और रैपिड फायर राउंड से मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उनके जवाब देने फास्ट फास्ट। हाँ, ओके सर। जैसे तुफेल सीएसआर एग्जाम में अराउंड 13 यूनिट से प्लस एप्टीट्यूड है, तो आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? और मैंने 12 यूनिट्स प्रिपेयर किए थे, और ऑल यूनिट्स जो मैंने किए थे, क्योंकि मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से था, तो हम्म, बायोकेमिस्ट्री मेरे लिए थोड़ी सी डिफरेंट थी। हाँ, इसी तरह से प्लांट फिजियोलॉजी डिफरेंट थी। इस हम्म, बिकॉज ऑफ आईफास की मैंने ऑलमोस्ट 12 यूनिट सर प्रिपेयर किए थे। वाओ। और जैसे जब आप प्रिपेयर कर रहे थे,
तो प्रिपरेशन के टाइम पे जैसे हम देखते कि हम इतने सारे यूनिट से एप्टीट्यूड है, आपको सबसे फेवरेट यूनिट आपका कौन सा बना? डेवलपमेंटल बायोलॉजी और वाह, सेल बायोलॉजी। वाह। और सर आपको सब, डेवलपमेंट हाँ हाँ बोलिए। डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी में मुझे लग रहा है कि लास्ट में कुछ सेशंस में लाइक जो रिसेंटली हुआ था वो सेट में मुझे कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं हुआ था, हम्म, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हुई थी डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, खासकर क्वेश्चंस में सर, वो सिर्फ आपका भी सर इसमें क्रेडिट जाता है। यस, और आपका हार्ड वर्क कि आपने इतने अच्छे से इन टॉपिक को समझ के लिया, प्रैक्टिस की थैंक बहुत यू। सारी, रिविजन्स की। वैसे तो फिर हम ये देखते कि बहुत सारे यूनिट्स है, आपको डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर डिफिकल्ट थोड़ा सर मुझे टेक्निक्स का लगा था, क्योंकि टेक्निक्स हमारे जोलॉजी एज बीइंग फ्रॉम द जोलॉजी बैकग्राउंड वो हमारे लिए एक नया यूनिट था सर हाँ लेकिन हाँ। उसमें भी लास्ट में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होती थी, लास्ट में जो एग्जाम मैपिंग सीरीज में वो आते थे, तो मुझे लग रहा है कि वो भी मतलब क्लियर हुआ ही था मेरा, लेकिन लास्ट में अनफॉर्चुनेटली इस टाइम मेरा पूरा उसमें रिवीजन नहीं हुआ था सर। हाँ। लेकिन मैंने उसके भी नोट्स थोड़े बनाए थे सर। यस। और जैसे हम देखते कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे लाइफ साइंस के कि उनको मैथमेटिक्स से डर लगता है, हम मैथमेटिक्स से दूर भागते, तो क्या मैथमेटिक्स से आपको भी डर लगता है क्या? सर मैथमेटिक्स से बहुत डर लगता था, लेकिन दिनेश सर की जो स्ट्रेटजी है लास्ट में सर, वो हम्म। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं सर, सिर्फ टाइम मैनेज करना ये ना आना हाँ। चाहिए, लास्ट में वो क्वेश्चंस भी आराम से निकलते हैं। हम्म। लेकिन जो पार्ट ए है उसके लिए अगर हम 20 मिनट लास्ट के देंगे सर, दैट इज एनफ, उस पे अगर 5-6 क्वेश्चंस भी कर सकते तो वो भी हमारा स्कोर जो है बूस्ट कर सकता है सर। यस। और उसके साथ साथ जैसे तो पहले हम ये देखते कि बहुत बार एप्टीट्यूड जो होता है, वो एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे रिजल्ट में। यस सर। एप्टीट्यूड जो है वो, तो क्या आपने एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया था क्या? एप्टीट्यूड सर मैंने सिर्फ आईफास से प्रिपेयर किया था, जो यस। दिनेश सर लास्ट में स्ट्रेटजी हम्म। लाते थे लास्ट के कुछ दिनों में, जो एग्जाम मीटिंग सीरीज में 1 घंटा हम्म। 1.5 घंटा आता था सर, मैं वही स्क्रीनशॉट्स लेता था और वही पढ़ता था सर, बस उसके अलावा मैं कोई अलग से किसी बुक से नहीं पढ़ता था। यस, यस। और जैसे तो फिर हम देखते कि हमारे सारे स्टूडेंट जैसे CSR नेट के लिए प्रिपेयर करें, तो सबसे बड़ा डर लगता है कि नेगेटिव मार्किंग मेरे यस नेगेटिव सर। ना हो जाए, और यस सर। नेगेटिव होने से बचने के लिए हम ट्राई करते रहते, तो क्या नेगेटिव मार्किंग से आपको भी डर लगता है क्या? नेगेटिव मार्किंग से बिल्कुल डर लगता है, लेकिन हमें उन क्वेश्चंस को टच ही नहीं करना चाहिए जो हमारे रेंज से बाहर है। उसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसीलिए तो क्वेश्चन बैंक आप लोग देते हैं, इसीलिए हम्म। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आते हैं, क्योंकि जो हमें यहाँ गलत होता है वो हमें एग्जाम में फिर गलत ना हो। उससे हम्म। बचने के लिए टेस्ट सीरीज और टेस्ट जो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है सर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। और तो फिर जैसे हम ये देख रहे कि अगला एग्जाम में भी जून जुलाई अगस्त में हो सकता है, बहुत सारे सर हमारे स्टूडेंट है जो लाइव बैच के भी है, यूट्यूब के भी स्टूडेंट है, और IFS ऑफलाइन के भी स्टूडेंट है जो प्रिपेयर करें, तो उन्होंने ऐसे कौन सी कैसी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए कि उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा आए? सर स्ट्रेटजी यही है कि अगर स्टूडेंट्स है उनको आईफा ज्वाइन करना चाहिए ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन का बेनिफिट ये है सर, हमारा टाइम इससे वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि मेरा 1-2 साल मतलब वेस्ट ही हो गए, मैं वेस्ट नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लैब अटेंड करनी होती थी, अदरवाइज मैं पहले ही आईफा ज्वाइन करता। हम्म। जो स्टूडेंट्स ये मतलब पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए एज सुन एज पॉसिबल उनको चाहिए कि एज अर्ली आईफा ही ज्वाइन करें, क्योंकि इससे हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता है, वो बच जाता है। इट इज बेटर देन जो हम ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, क्योंकि ऑफलाइन का जो क्लास एनवायरनमेंट होता है सर, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द ऑनलाइन। ऑनलाइन के भी अपने फायदे हैं, लेकिन ऑफलाइन में जो क्वेश्चन ये जो क्लास का एनवायरनमेंट होता है सर, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो हम्म। ज्यादातर जो आप मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने ऑफलाइन से आईफा से ही कोचिंग करके उन्होंने सर पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। हाँ हाँ हाँ, ऑफलाइन से बहुत सारे स्टूडेंट ने किया हुआ है क्वालिफाई। तो वैसे तो फिर अगर हम ये देखें कि जब हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो बहुत बार हमारे माइंड में भी निगेटिविटी आती है, डर लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, तो क्या आपको भी ऐसा लगा था? बिल्कुल सर, डर तो पहले लगता था, क्योंकि मैं 4 टाइम सर लगभग मैं क्रैक नहीं कर पाया था, क्योंकि हम्म। मुझे बहुत ज़्यादा मैं नर्वस होता था एग्ज़ाम सेंटर में। प्रिपरेशन अच्छी होती थी, लेकिन वहाँ पे नर्वस होना ये सर कॉमन है, ये नेचुरल है, लेकिन फिर मैं खुद को बूस्ट भी करता था कि कोई बात नहीं है। लेकिन आईफास टाइम टू टाइम पे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते थे, और इस टाइम तो मतलब मैंने ये बना के रखा था कि ये मेरा फाइनल अटेम्प्ट होगा, और आप लोग बिल्कुल आप क्रेडिट भी आईफास प्लेटफॉर्म को जाता है कि
वो हमेशा स्टूडेंट को मोटिवेट करते थे और उसकी वजह से सर जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो भी बूस्ट होती है सर। इट इज़ बिकॉज ऑफ आई पास प्लेटफॉर्म की आई क्वालिफाइड बोथ जेके सेट CSIR नेट एज वेल एज गेट सर एग्जाम। यस। तो इतने अच्छे से तो फिर आपने हमारे सारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया एंड गाइड किया और इतने अच्छे स्ट्रेटजीज बताए और आपने भी कितना हार्ड वर्क किया, आपकी भी स्टोरी बताई। तो इससे हमारे स्टूडेंट को बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा और उनको बहुत हेल्प होगी। तो सभी स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने थैंक यू इतने सर। अच्छे से हमारे स्टूडेंट को मोटिवेट किया और इतने अच्छे स्ट्रेटजीज बताए। और सारे थैंक यू स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। थैंक यू यस, एंड विश यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। सर थैंक यू सो मच। लास्ट में सर मेरा एक मैसेज प्रांशु सर को और मेरा एक विशाल सर आप खुद यहाँ पे है और उसकी प्रांशु सर केसी सर जितने भी आईफास प्लेटफॉर्म है आईफास फैकल्टी उनको मेरी तरफ से सर बोलना थैंक यू सो मच। सबको मैं यस थैंक यू यस सो मच यस बोलना चाहता हूँ। यस यस। तो थैंक यू तोफेल, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।